साइंस क्लासेस बाय रंजित कुमार में आप सभी का स्वागत है। आप सभी पढ़ रहे हैं फिजिक्स फॉर 9 क्लास मोशन में हम लोग आज इंटरनल क्वेश्चन करने जा रहे हैं पेज नंबर 107 का। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन इन एन ऑब्जेक्ट। क्या नामकरण किया जाता है आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। आंसर उसका होगा द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन इज स्ट्रेट लाइन। यानी स्लोप जो होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, वो जब स्ट्रेट लाइन हो जाएगा यूनिफॉर्म मोशन का, है ना। द स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन। यूनिफॉर्म मोशन के लिए स्लोप जो होता है वह डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्ट्रेट लाइन होता है। द स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज नॉट स्ट्रेट लाइन। यानी स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ जब आपके नॉन यूनिफॉर्म मोशन को शो करेगा तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। ये याद रखिएगा, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। What can you say about the motion of an object whose distance time graph is a straight line parallel to the time axis? क्या आप कहेंगे मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट के मोशन का जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है इज स्ट्रेट लाइन हो जाए और पैरेलल टू टाइम एक्सिस के हो जाए। When the slope of the distance time graph is a straight line parallel to time axis, तो इसका मतलब हो गया ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है। यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ऑब्जेक्ट का माने जो ग्राफ जो है वो पैरेलल टू टाइम हो जाए, ठीक है। टाइम वाले ग्राफ यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए तो इसका मतलब हो गया कि ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, देयर इज नो मोशन इन द ऑब्जेक्ट। चलिए अब आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ द स्पीड टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। क्या आप कहेंगे मोशन ऑब्जेक्ट के मोशन को स्पीड टाइम ग्राफ जब स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस होगा। व्हेन द ग्राफ ऑफ स्पीड टाइम स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस होगा तो ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, ऐसा मानते हैं, ठीक है। स्पीड टाइम ग्राफ, अब देखिए क्वेश्चन को चेंज किया गया है, स्टीम टाइम ग्राफ कर दिया गया है। इसमें जब स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाए तो ऐसे में कांस्टेंट स्पीड होगा ऑब्जेक्ट का, ऐसा होने पर ही होता है, ठीक है। मैंने पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा, टाइम एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा ग्राफ जो है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द क्वांटिटी which is measured by area occupied below the velocity time graph। तो जब हम लोग उसका एरिया निकाले ग्राफ में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया बॉन्डेड है, ठीक है, उस एरिया बॉन्डेड रीजन या शेडेड रीजन का एरिया निकालेंगे तो उससे क्या मेजरमेंट होगा। तो क्वांटिटी ऑफ डिस्टेंस इज मेजर्ड, यानी उससे हम लोग डिस्टेंस मेजर करते हैं बाय द एरिया ऑक्यूपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया ऑक्यूपाइड होता है वो आपके डिस्टेंस को शो करता है, ठीक है। अब आगे जो है यहीं तक इसका क्वेश्चन ख़त्म हो गया। आगे आगे का नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाई करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।